वैल्यूज़ और टेक्स्ट वैल्यूज़ को इग्नोर करके सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का ही स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करके दिया है। अब इसी तरीके से कोवेरिएंस। स्टूडेंट्स, कोवेरिएंस और कोरिलेशन फंक्शन के लिए, इन दोनों फंक्शन के लिए हमें दो अरेज की ज़रूरत होगी, यानी हमें दो कॉलम्स की ज़रूरत होगी जिसमें हमारी डेटा पुट होगी। तो मेरे पास यहाँ पे दो कॉलम्स हैं x और y करके। इन दोनों कॉलम्स में पहले हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग एरर को फाइंड आउट करेंगे। इसका फंक्शन आपको लिखना होगा ये देखिए, हमें पहले अपने एक कॉलम की डेटा को सिलेक्ट करना होगा, यानी हमने x वाले कॉलम के डेटा को सिलेक्ट कर लिया। कौन सा डेटा है हमारा? आप देख सकते हैं B7 से लेके B13 तक। यहाँ पे आप अपने फंक्शन में फॉर्मूला बार में आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने B7 से B13 तक। उसके बाद कॉमा लगा के आपको अपने दूसरे कॉलम को उसी तरीके से सिलेक्ट करना होगा। ये देखिए आ गया, C7 से लेके C13 तक। ये देखिए आपके कोवेरिएंस की वैल्यू आ गई 119। अब इसी तरीके से आपको अपने कोरिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। मैंने आपको जिस तरह से बताया था कि कोवेरिएंस और कोरिलेशनशिप में आपको दो कॉलम्स की ज़रूरत होगी, आपके दो अरे होंगे आपके डेटा के। कोरिलेशनशिप में भी इसी तरीके से हम लोग डेटा को फाइंड आउट करेंगे। इस फंक्शन को आपको लिखना होगा, सबसे पहले वाले डेटा को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, अपने वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे। दोबारा से आप देख सकते हैं B7 से B13 तक आपका डेटा सिलेक्ट हुआ, कॉमा C7 से C13 तक। ये देखो आप देख सकते हैं कोरिलेशन की वैल्यू आपकी आ गई आपके x और y डेटास की। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एरर कैसे आती है वो मैं आपको बताती हूँ। क्या वैल्यू लेते हैं जिसकी वजह से हमें एरर आती है? आपका x और y कॉलम है। x में आपकी ये 7 वैल्यूज़ हैं और आप y में सपोज़ 8वीं वैल्यू ले लेते हो, ये आपने 8वीं वैल्यू ले ली y के अंदर। आप देख सकते हो जैसे ही मैंने वैल्यू यहाँ पे ऐड की, यहाँ पे आपकी डेटा किस तरह से चेंज हो गई। आपका एवरेज यहाँ पे चेंज हो गया, मीडियन चेंज हो गया, मोड वही का वही है क्योंकि 12 दो बार है। यहाँ पे मैंने दूसरी वैल्यू ली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x के अंदर यानी x कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 7 वैल्यूज़ हैं। मैंने 7 वैल्यूज़ ली हैं और y के अंदर यहाँ पे 8 वैल्यूज़ हैं। तो अगर हम लोग इन x और y वैल्यू का अगर हम लोग कोवेरिएंस और कोरिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। मैंने फंक्शन लिखा कोवेरिएंस का। अब मैंने सिलेक्ट किया अपना x की डेटा को सिलेक्ट किया मैंने, कॉमा फिर मैंने अपने y की डेटा को सिलेक्ट किया जिसमें कि 8 वैल्यू है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आया है। तो इसका ये मीनिंग है स्टूडेंट्स कि अगर आप लोगों को कोवेरिएंस या फिर कोरिलेशनशिप फाइंड आउट करना है तो आपके दोनों कॉलम की डेटा बराबर होनी चाहिए। यानी अगर आपने 5 वैल्यू ली है x के अंडर और 6 वैल्यू ली है y के अंडर तो आपकी डेटा एरर शो करेगी, आपका फंक्शन एरर शो करेगा। तो इसलिए आप लोगों ने अगर 5 वैल्यू एक कॉलम में ली है और आपकी डेटा दूसरे कॉलम में 5 ही होनी चाहिए। इसी तरीके से यही एरर आपको कोरिलेशन फंक्शन में भी नज़र आएगा। हम करके देखते हैं इसको।
आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर हम लोग ज़्यादा वैल्यू ले लेते हैं एक कॉलम के अंडर और दूसरे कॉलम में, मतलब आपके एक कॉलम और दूसरे कॉलम की वैल्यू जो है वो वैरी करती है या दोनों एक दूसरे से अलग आपने वैल्यूज़ ली हैं, तो आपको यहाँ पे एक्सेल एरर शो करेगा। यानी कि मैडम इसका मतलब ये हुआ कि हमको कोई भी एरर की ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं है, एक्सेल खुद उसे हैंडल कर लेगा। यही ब्यूटिफिकेशन है एक्सेल का कि अगर आप लोग आप कोई भी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, उसमें कुछ भी एरर आपकी हो सकती है, तो एक्सेल अपने आप उसको फाइंड आउट करके देगा। और निष्ठा मैम, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप एक्सेल यूज़ कर रहे हो, तो अगर हम नॉर्मली अगर अपने स्टैंडर्ड डेविएशन या कोरिलेशन या कोवेरिएंस जैसे फंक्शंस को यूज़ करते हैं, तो हमें उसके फॉर्मूलाज़ को याद रखने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक्सेल का यही ब्यूटिफिकेशन है कि आपको इसमें फॉर्मूलाज़ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही हम वैल्यू चेंज करते हैं ऑटोमेटिकली हमारा डेटा भी चेंज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना जो भी डेटा अगर रखते हैं उसके साथ आपने फंक्शंस को यूज़ किया है, लेकिन अगर आप उसमें डेटा को चेंज करते हैं या कुछ भी कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं डेटा में, तो भी आपका फंक्शन उस वैल्यू को ऐड अप करके अपना न्यू वैल्यू यानी न्यू आउटपुट आपको शो करेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों ने देखा मतलब स्टैटिस्टिकल एडवांस्ड फंक्शन आप लोगों ने सीखे, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोवेरिएंस और कोरिलेशन। अब आगे आपको फर्दर एडवांस्ड फंक्शन सिखाने के लिए एच लुकअप फंक्शंस हैं जो कि निष्ठा मैम आपको सिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मैथ्स में हम हमारे एक्सेल का यूज़ कैसे कर सकते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि सपोज़ हमको कुछ डेटा फाइंड करना है, कोई डेटा सर्च करना है, तो अब हम एक्सेल का कैसे यूज़ करते हैं। आपको पता है हम कंप्यूटर में कितना सारा डेटा यूज़ करते हैं। आप एक मूवी, आपकी मार्कशीट, आपके अटेंडेंस, तो जब हमें उसमें सर्च करना होता है तो कैसे सर्च करते हैं। आपने गूगल में देखा होगा कि सर्च इंजन बना हुआ है, आप सिर्फ नाम लिखते हैं तो देखते कि पूरा डेटा आ जाता है। तो उसी तरह से हमें एक्सेल में अगर कोई डेटा सर्च करना है तो वो हम कैसे करते हैं, वो अब हम सीखेंगे हमारी स्क्रीन पे। नाउ मैंने प्री डिफाइंड एक पहले डेटा बना के रखा है लुकअप फंक्शन के लिए। ये है मेरा सीरियल नंबर, ये है फ्रीक्वेंसी और ये कलर। फ्रीक्वेंसी बता रही है कि कौन सा कलर हमारे डेटा में ज़्यादा एग्जिस्ट होता है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे मेरी वैल्यू चेंज कर रही हूँ, मैं मेरी फ्रीक्वेंसी कर रही हूँ 4, तो 4 वाली वैल्यू अवेलेबल नहीं है। अगर मैं अपनी फ्रीक्वेंसी करती हूँ 5, तो उसने दिया ऑरेंज। अगर मैं मेरी फ्रीक्वेंसी करती हूँ 5.6, तो अगेन आया येलो, ऑरेंज आया नहीं। अगर मैं मेरी फ्रीक्वेंसी करती हूँ 5.70, तो अगेन रहा येलो। अब ये हमारे फंक्शन देखते हैं कि कैसे वो फंक्शन वर्क करता है। इज इक्वल टू टाइप कीजिए LOKK लुक। ना स्टूडेंट्स, अगर आप कभी फॉर्मूले की स्पेलिंग्स भूल जाते हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप लिखते हैं L, तो L से स्टार्ट होने वाले आपके ये देखिए सारे फंक्शन आ जाएंगे। ठीक है, इसमें से लुकअप, तो ये लुक्स अप वैल्यू, आपको उसका हेल्प भी वहीं डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ हमने लिखा लुकअप। लुकअप यानी देखो, बोलते हैं ना लुकअप हियर, तो लुकअप। अब लुकअप वैल्यू, तो कौन सी वैल्यू आपको ढूंढनी है। सपोज मुझे इसमें से ढूंढनी है 4.41, तो 4.14 कॉमा लुकअप वेक्टर, यानी कौन सी रेंज में मुझे उसे सर्च करना है। ये पूरी मैंने रेंज सिलेक्ट कर ली C5 से D9 तक। नाउ रिजल्ट वेक्टर मुझे कहाँ से चाहिए, तो मुझे कलर डिस्प्ले करना है। एंटर, मेरी वैल्यू आ गई रेड। इन द सेम वे अगर मैं ये चेंज कर रही हूँ 5.77, तो क्या आना चाहिए, ग्रीन। आ गया ऑटोमेटिकली ग्रीन। अब ये तो था स्टैटिक वैल्यू, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो स्टैटिक वैल्यू का है। यहाँ मैंने जो बताया है वो एक कैलकुलेटर की तरह डायनेमिक वैल्यू एक्सेप्ट करता है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इज इक्वल टू लुक अप
लुकअप वैल्यू, जिस सेल की आपको वैल्यू चाहिए उसे सिंपली क्लिक कर दो। क्लिक नहीं करना तो आप उसे मैन्युअली ऐड भी कर सकते हैं। सपोज मुझे H4 ऐड करना था तो मैं टाइप कर सकती हूँ H देन 4, तो वो सेल को ऑटोमेटिकली हाईलाइट करेगा। कॉमा, लुकअप वेक्टर, कितने रेंज में से आपको वैल्यू सर्च करनी है। रिजल्ट आपको कौन से कॉलम में से देना है। तो अभी नॉट अवेलेबल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो वैल्यू अंदर अवेलेबल नहीं है। अगर मैं उस वैल्यू को चेंज करती हूँ 5.17, तो मेरा आंसर आ गया 5.17 के आगे क्या है, येलो। तो इस तरह से आप पूरा सर्च का फंक्शन बना सकते हैं। ये कुछ फंक्शन की एरर है। रिमार्क जो लिखे हुए, लुकअप कांट फाइंड द लुकअप वैल्यू, इट मैचेस द लार्जेस्ट वैल्यू दैट इज लेस देन और इक्वल टू लुकअप वैल्यू। अगर उसे सपोज मैं लिख रही हूँ वैल्यू कोई मिलती है नहीं, तो उसने कौन सी दिखाई, ऑरेंज। तो जो उससे कम और इसमें सबसे ज़्यादा, यानी 5.12 से कम वैल्यू कौन कौन सी है, 4.19 एंड 4.14, बट उसने कौन सी सिलेक्ट की, 4.19। अगर उसे वो वैल्यू नहीं मिलती तो कौन सी वैल्यू लेता है, उस वैल्यू से कम और पर हमारे एरे में सबसे ज़्यादा। और अगर उसे वैल्यू नहीं मिलती तो वो नॉट अवेलेबल एरर शो करता है। तो देखो मैं आपको वैल्यू डालती हूँ 1, तो 1 से छोटी कोई भी वैल्यू यहाँ पे है नहीं। अब मैं इसे यहाँ चेंज कर देती हूँ 0.9, तो आंसर आ गया रेड। तो इस तरह से हमारा ये लुकअप फंक्शन यूज़ करता है। इस तरह से आप अपने चॉइस से डेटा चेंज कर सकते हैं। नाउ हम दूसरा फंक्शन देखेंगे, वी लुकअप। नाउ वी लुकअप में अगर हम ऐसे वैल्यू चेंज करें तो यहाँ ऑलरेडी वैल्यूज़ आपको दिखा रहे हैं। सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करती हूँ 0.46, तो कौन सी वैल्यू आई, 3.55 एंड 500। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करती हूँ 0.53, तो कौन सी आई, 3.25 एंड 400। तो मैडम आप भी इसे देख के बता सकते हैं कि वो क्या चेंज कर रहा है, क्या देख रहा है। जब मैं ये वैल्यू चेंज कर रही हूँ 0.46, तो वो अपने टेम्परेचर की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखा रहा है। टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है और विस्कोसिटी भी चेंज हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं 0.62 ले रही हूँ तो क्या आना चाहिए, 2.93 एंड 300, वो भी चेंज हो रहा है। तो वी लुकअप स्टैंड्स फॉर वर्टिकल लुकअप। आपने देखा कि हम हमारा डेटा जब स्टोर करते हैं तो टेबल हमारा कॉलम और रो के बीच में होता है। तो जो हमारा वर्टिकल होता है उसे हम कहते हैं कॉलम, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है उसे हम कहते हैं रो। तो यहाँ पे वी लुकअप क्या करता है, हमारे कॉलम का जो डेटा होता है, वी लुकअप की एक हमारी खासियत है कि वो फर्स्ट कॉलम में ही डेटा सर्च करता है, सेकंड या थर्ड कॉलम का डेटा सर्च करता नहीं है। जबकि हमारा लुकअप फंक्शन पूरे हमारा जो भी हमने रेंज दिया है उसमें से सर्च करता है। तो अब आप स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि वी लुकअप है तो लुकअप क्यों बनाया गया, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली जब प्रोग्रामिंग देखते हैं तो कभी कभी स्पीड हमारी इंपॉर्टेंस रखती है। तो जब हम लुकअप फंक्शन यूज़ करते हैं तो सपोज ये तो मैंने 5 या 6 डेटा लिए थे, सपोज मैंने 10,000, 1 करोड़, 10 करोड़, बिलियन, मिलियन, बहुत सारे डेटा एंटर किए, तो कैसा होगा, वो पूरे डेटा में से सर्च करेगा। बट अगर मैं वी लुकअप यूज़ करूँगी तो उसे सिर्फ फर्स्ट कॉलम में से ही डेटा सर्च करना है, 1 करोड़ डेटा में से डेटा सर्च करना नहीं है। तो उससे क्या होता है, हमारे प्रोग्राम की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। अब हम हमारे स्क्रीन पे देखेंगे अगेन वी लुकअप का सिंटेक्स कैसे काम करता है। इज इक्वल टू, जैसे हमने लुकअप में लिखा था, सम में लिखा था, मैक्स में वी, तो देखिए वो अगेन आपको स्पेलिंग दिखाई देगा, आपको स्पेलिंग लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है। लुक अप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू यानी कौन सी वैल्यू आपको ढूंढनी है, तो मैं लिख रही हूँ 0.62 कॉमा, टेबल एरे कहाँ से ढूंढनी है,
अब देखिए यहाँ पे मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर दिया था 1, इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो वो हमारा 0.62 फर्स्ट कॉलम में से देखेगा और उसके सामने वाला ढूंढेगा, तो उसे इंटरसेक्शन पे क्या मिलेगा 0.62। अगर मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ 2, तो मेरी वैल्यू हो गई 2 पॉइंट। तो उसने फर्स्ट कॉलम में हमारा क्या ढूंढा 0.62, उसके सामने सेकंड कॉलम में क्या था 2.93, तो उसने वो रिटर्न की। अगर मैं यहाँ पे थर्ड कॉलम कर देती हूँ तो क्या आना चाहिए 0.62 के सामने 300, तो वो मेरी वैल्यू आ गई। अगर मैं यहाँ पे फोर्थ कॉलम में भी डेटा ऐड कर देती हूँ 450 एंड नाउ आई एम चेंजिंग हियर 4, तो वैल्यू आई नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने जो मेरी रेंज दी थी सिर्फ A4 से C12 तक की दी थी। अब मैं मेरी यहाँ पे रेंज इंक्रीज कर देती हूँ, तो आंसर आ गया 450। सपोज मैं यहाँ पे करके देखती हूँ 0.46, तो वैल्यू उसने कोई वैल्यू अंदर थी नहीं, 0.46 के सामने की वैल्यू ब्लैंक थी, इसलिए उसने आंसर क्या ले लिया 0। सपोज मैं यहाँ पे कुछ एंटर कर देती हूँ तो मेरी 78 वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। तो ये है हमारा वी लुकअप फंक्शन। वी लुकअप की एरर दी हुई है, इफ़ वी लुकअप वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता है तो कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करता है, लेस देन और इक्वल टू लुकअप वैल्यू, उससे छोटी या उसके इक्वल। तो अभी हम वो डाल के देखते हैं यहाँ पे। तो 0.60 हमारे टेबल में थी नहीं, तो उससे छोटी वैल्यू कौन सी थी 0.53, तो उसने डिस्प्ले किया 3.25 एंड 400। सपोज मैं डालती हूँ 0.4, तो उसने एरर शो की नॉट अवेलेबल। क्यों? क्योंकि 0.4 से कोई भी छोटी वैल्यू हमारे टेबल में थी नहीं। नाउ इन द सेम वे हम दूसरा फंक्शन देखेंगे एच लुकअप। नाउ वी लुकअप क्या सर्च करता था, वर्टिकल लुकअप। एच लुकअप क्या सर्च करेगा, हॉरिजॉन्टल। वी लुकअप सर्च करता था हमारी फर्स्ट कॉलम में, तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल सर्च किसमें हमारा सर्च करेगा, फर्स्ट रो में। वो डेटा पहले फर्स्ट रो में सर्च करेगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी रो होगी उसकी वैल्यू शो करेगा। वो अभी हम देखेंगे हमारी स्क्रीन पे। सपोज मैं रो डाल रही हूँ 5, तो फिफ्थ रो हमारे टेबल में है नहीं, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6। अगर मैं डाल रही हूँ थर्ड, तो उसने वैल्यू कौन सी डिस्प्ले की 5 एंड 10। अगर मैं वैल्यू डाल रही हूँ 2, अगर मैंने फर्स्ट डाली तो हमारी फर्स्ट रो कौन सी है, एक्सल बेयरिंग्स एंड बोल्ट। सेकंड 4 4 9, थर्ड 5 5 10। तो ये हमारी वो वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। अब हम देखेंगे वी लुकअप फंक्शन कैसे वर्क करता है। इज इक्वल टू अगेन ये वी लुकअप की तरह ही वर्क करता है, लुकअप वैल्यू, यानी आपको कौन सी वैल्यू ढूंढनी है। तो यहाँ पे मैंने डाली फर्स्ट रो में हमारी कौन कौन सी वैल्यू है, एक्सल्स बेयरिंग्स एंड बोल्ट्स। अब हमें सर्च किस में करना है, तो ये हमारी एरे में।
तो एक्सेल में रो नंबर 2 की वैल्यू आ गई। सपोज मैं रो नंबर 1 लिखती हूँ तो डिस्प्ले होना चाहिए एक्सेल, हो गया। रो नंबर 3 तो 5, रो नंबर 4 तो अब मैं रो नंबर अगर 5 डालती हूँ तो उसने रेफरेंस की एरर दी। क्यों? क्योंकि उसे सर्च करना था A3 से C6 सेल्स के अंदर, और उसने जो आपने वैल्यू दी थी 5 वो एग्जिस्ट है सेल नंबर 7, इसलिए उसने सर्च की नहीं। अगर मैं ये रेंज इंक्रीज कर देती हूँ तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट आउटपुट ले लिया 0। तो जैसे हमारे लुकअप फंक्शन